सारे प्राणी मात्र के कल्याण के लिए समर्पित यह संवत्सरी पर्व हमारे और आप सब लोगों के लिए मंगलकारी साबित हो। ये महान पर्व हमें प्राणी मात्र के प्रति प्रेम, सद्भाव और भाईचारे को कायम करने की प्रेरणा देता है। और आज के दिन हम विविध आराधना के साथ एक बहुत दिव्य कार्य संपन्न करते हैं और वो है स्वजन, परिजन, मित्रगण, हर मानव के साथ, हर प्राणी के साथ अपनी ओर से अतीत में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना करना, अतीत में हुई भूलों के लिए अपनी ओर से क्षमा मांगना और क्षमा देना। जितना क्षमा मांगना महत्वपूर्ण है, उतना ही क्षमा करना ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षमा मांगने के लिए तो केवल पहले चरण में शिष्टाचार चाहिए, पर क्षमा करने के लिए अंदर से दिल बड़ा चाहिए। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीर का भूषण है ये, क्षमा वीर का, कायर का व्यवहार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार न। सब बोले, क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीर का भूषण है ये, क्षमा वीर का, कायर का व्यवहार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। जब तक अपराधी को अपने क्षमा नहीं हम करते हैं, जब तक अपराधी को अपने क्षमा नहीं हम करते हैं, वैर भाव की जगह हृदय में प्रेम भाव नहीं भरते हैं। भाव की जगह हृदय में प्रेम भाव नहीं भरते हैं। तब तक क्षमा मांगने का भी, तब तक क्षमा मांगने का भी हमको तो अधिकार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। बोलो, क्षमा करे और जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीर का भूषण है ये, क्षमा वीर का, कायर का व्यवहार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा करे नहीं, क्षमा करे नहीं, क्षमा न मांगे, वैर भाव तब तक रहता हो। क्षमा करे नहीं, क्षमा न मांगे, वैर भाव तब तक रहता। क्षमा दान देने से प्रेम का
क्षमा दान देने से प्रेम का अमृत निश दिन है बढ़ता। क्षमा दान देने से प्रेम का अमृत निश दिन है बढ़ता। क्षमा धर्म है, क्षमा रहम है, क्षमा धर्म है, क्षमा रहम है, मन का सिर्फ विचार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें। क्षमा वीर का भूषण है ये, क्षमा वीर का, कायर का व्यवहार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। लाख कलामय बात करे और भले न खाए अन्न नहीं। लाख कलामय बात करे और भले न खाए अन्न नहीं। सुंदर वस्त्र अलंकारों से, सुंदर वस्त्र अलंकारों से प्रभु होते प्रसन्न नहीं। सुंदर वस्त्र अलंकारों से प्रभु होते प्रसन्न नहीं। मोक्ष द्वार तब तक न मिलेगा, मोक्ष द्वार तब तक न मिलेगा, मन के मिटे विकार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीर का भूषण है ये, क्षमा वीर का भूषण है ये, कायर का व्यवहार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। देश देश की जाति जाति को, देश देश की जाति, व्यक्ति व्यक्ति को क्षमा करे। हाँ, देश देश की जाति जाति को, व्यक्ति व्यक्ति को क्षमा करे। अपने अपराधी को ढूंढे, ढूंढ ढूंढ कर क्षमा करे। अपने अपराधी को ढूंढे, ढूंढ ढूंढ कर। पर्युषण का मूल मंत्र है, पर्युषण का मूल मंत्र ये केवल शिष्टाचार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीर का भूषण है ये, क्षमा वीर का भूषण है ये, कायर का व्यवहार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। संवत्सरी के महान पर्व पर आप सभी के अंतर्घट में विराजमान सिद्धों के दिव्य अंश को प्रणाम समर्पित करता हूं और ये मनोभावना अपने लिए और आप सब लोगों के लिए रखता हूं कि अपन सभी लोग भले ही आज या आने वाले कल को अपन सभी अरिहंत बने और हमारा मार्ग आत्मविजय का मार्ग हो, हमारा मार्ग स्वयं को जीतने का मार्ग हो। हमारे लिए
सबके साथ प्रेम से रहना, हिल मिल कर रहना, भाईचारे का सम्मान करना, यह हम सब लोगों के जीवन का पहला उद्देश्य है। पर ऐसा करके जीते हुए भी हमारे द्वारा जाने अनजाने में कोई न कोई, चाहे छोटी सी ही हो, लेकिन चूक तो हो ही जाती है। घर को कितना भी साफ कर लो मगर फिर भी धूल तो जम ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो मगर फिर भी भूल तो हो ही जाती है। भूल होना यह मानवीय प्रकृति है, लेकिन यह संवत्सरी का महापर्व हमारे लिए मैजिक ऑफ फॉरगिवनेस, हमारे लिए क्षमा करने और क्षमा मांगने का जादुई संदेश लेकर के आया है। और यह हमें सिखाता है कि व्यक्ति को अपने हृदय में किसी भी तरह से मन में गांठ बांध करके नहीं रखनी चाहिए। जिस व्यक्ति के मन में गांठें बंधी रहती है उस व्यक्ति के हृदय में न तो कोमलता रहती है और न ही परमात्मा का निवास हो पाता है। वो व्यक्ति अगर धर्म करता हुआ नजर भी आता है तो बाहर बाहर में तो धर्म कर लेता है, पर धर्म उसके अंतर हृदय तक उतर नहीं पाता। भला जिस व्यक्ति ने अभी तक क्षमा को ही भीतर में धारण नहीं किया, वो आदमी धर्म को फिर कैसे धारण कर पाएगा। तो क्षमा ये समझे कि धर्म की पहली सीढ़ी है। अपने अंतर्मन के रूपांतरण के लिए, आंतरिक शुद्धि के लिए सबसे पहला अगर कोई पगथिया है तो पगथिया है क्षमा, क्षमा, क्षमा। उत्तम क्षमा, सामान्य क्षमा भी नहीं, बल्कि कौन सी? उत्तम क्षमा अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए धर्म है। क्षमा हमारे लिए धर्म है, क्षमा हमारे लिए यज्ञ है, क्षमा हमारे लिए रहम है और क्षमा ही हमारे लिए भाईचारा है। क्षमा से ही धर्म की शुरुआत होती है। बिना क्षमा के कोई भी व्यक्ति न तो अपने वैर विरोध पर विजय प्राप्त कर सकता है और न ही कषायों के अनुबंधों को शिथिल कर सकता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि मैं पालितना तीर्थ की यात्रा करना चाहता हूं, मैं तिरुपति जाना चाहता हूं, मैं वैष्णो देवी को वंदना करने के लिए जाना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा कि वहां की तीर्थ यात्रा बाद में कीजिए। पहले जिसके साथ आपकी बोलचाल बंद हो रखी है उस व्यक्ति के पास जाकर उस घर की 5 सीढ़ियां चढ़कर और उससे क्षमा मांगकर आ जाइए। आपको घर बैठे ही पालितना तीर्थ की यात्रा का फल, पालितना तीर्थ की यात्रा का फल मिल जाएगा। तिरुपति और वैष्णो देवी की यात्रा का फल मिल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पालितना तीर्थ की यात्रा करने के लिए निकल भी जाए पर मन में अगर गांठें बंधी हुई है तो पवित्र दर पर जाकर भी हम अंदर से फिर भी बंधे के बंधे रहेंगे, क्योंकि आदमी अपने भीतर के ही व्यू चक्र में उलझा हुआ है। हम में से हर किसी व्यक्ति के लिए यह संवत्सरी का महापर्व यही तो प्रेरणा लेकर के आया है कि भाई भीतर की गांठ खोलो। क्षमा का अर्थ क्या होता है? एक ने कहा कि कोई गलती करे तो उसे माफ कर दो, और दूसरा क्या कहेगा? अपने द्वारा कोई गलती हुई तो उसके लिए माफी मांग लो। और क्या कहेंगे? क्षमा सबसे उत्तम गंगा है, इसमें हर व्यक्ति अभी इसी समय स्नान कर सकता है। मेरी समझ से क्षमा का अर्थ केवल क्षमा मांगना और क्षमा करना ये तो बाद की बात हुई। क्षमा का अर्थ होता है जो हुआ सो हुआ। बोलो, क्षमा का मतलब क्या है? जो हुआ सो हुआ। उसके प्रति हमने जो पकड़ बना रखी है अपने दिल में, उस पकड़ को छोड़ देने का नाम ही है क्षमा। हमने क्या कर रखा है? अंदर में पकड़ रखा है। किसको पकड़ रखा है? बात को पकड़ रखा है। हमने एक छोटी सी गलती को पकड़ रखा है। बात इतनी सी थी, छोटी सी बात थी, मगर हमने बात का बतंगड़ बना करके और उसको इतने बड़े रूप में अपने भीतर ले लिया है। और जब बात थी तो कंकर जितनी बात थी और हमने जब उसे बतंगड़ बना दिया तो वो बड़े
पहाड़ जितनी वो बात हो गई। और हम सब लोग अपने माथे पर क्या लेकर चल रहे हैं अपने अंतर्मन में? एक बड़ा सा भाटा, एक बड़ा सा पत्थर लेकर के अपने साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो जो बात है, वो जो व्यक्ति है, वो जो गलती है, वो आज भी अभी भी हर समय हमारे माथे पर लोड के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। इसी लोड का दूसरा नाम है टेंशन। यही लोड जब बढ़ता है तो हमारे लिए टेंशन बनता है, वही टेंशन और आगे बढ़ता है तो डिप्रेशन बनता है। इसलिए मन को सभी प्रकार के तनावों और अवसादों से बाहर निकालने का एक दिव्य मंत्र है, और वो मंत्र है क्षमा कर दो और क्षमा मांग लो और बात को रफा दफा कर डालो। भाई लोगों, हर कोई व्यक्ति संवत्सरी पर्व आया है तो अपने पिछले साल के जो भी स्क्रैचेज मन में जो लग गए हैं उन सब पर मलहम लगाओ और अपने अपने ब्लैक बोर्ड को साफ कर लो। क्लास में टीचर अगर जाता है, आज अगर उसे पढ़ाना है तो पहला काम करता है, कल के लिए जो बोर्ड पर लिखा हुआ था उसे सबसे पहले साफ करता है। भगवान हमें जिंदगी चाहे 100 साल की दे, चाहे 8 साल की दे, मैं उम्र को महत्व नहीं देता, पर अंदर में हमारे निर्मलता है, इस बात को महत्व देता हूं। हमारा ब्लैक बोर्ड अंदर से साफ होना चाहिए। जहां पर भी लगता है कोई लकीर अंदर खिंच गई, जहां पर भी लगता है अंदर में कोई स्पॉट लग गया, जहां कहीं भी लगता है अंदर में हमने कोई एक दाग लगा दिया है, तो भाई साहब चेहरे पर दाग लग जाए तो अपन क्या करते हैं? साफ करते हैं। कैसे कैसे साफ करते हैं? साबुन लगाकर, पानी लगाकर, रगड़ रगड़ कर हम उसे साफ करते हैं। तो भाई चेहरे पर दाग लग जाए तो हम उसे साफ करते हैं, तो और दिल में दाग लग जाए तो धोना है। यह संवत्सरी पर्व किसके लिए है? धोने के लिए है। और धोने के लिए साबुन पकड़ो, और साबुन क्या है? सॉरी, मिच्छामि दुक्कडम, क्षमा करें हम। ये जो भाव अभी अपन ने गाया था ना, क्षमा करें और क्षमा मांग लें, जीत है इसमें हार नहीं। क्या है ये हमारी इसमें जीत है, इसमें हमारी हार नहीं है। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीर का भूषण है ये, क्षमा वीर का भूषण है ये, कायर का व्यवहार नहीं। क्षमा करे और क्षमा मांग ले, जीत है इसमें हार नहीं। और सबसे बड़ी जीत क्या है? आत्म विजय। हमने क्षमा मांगकर, क्षमा देकर के हमने क्या पाई? आत्म विजय पाई। अपने आप पर हमने जीत हासिल की। और तय है कि जब हम किसी से क्षमा मांग लेंगे तो अगला क्षमा करने के लिए मजबूर होगा, और क्षमा का आदान प्रदान करते ही दिल अंदर से धुल गया, भीतर का ब्लैक बोर्ड साफ हो गया। और क्लास में जो ब्लैक बोर्ड होते हैं वो तो सब के सब काले होते हैं, और वहां पर सफेद चौक से लिखा जाता है। और मैं जिस बोर्ड की बात कर रहा हूं उसका नाम है व्हाइट बोर्ड। कौन सा बोर्ड है वो? व्हाइट बोर्ड, जिस पर हमने काली स्याही से कुछ चीजें लिख डाली है। तो अपने व्हाइट बोर्ड को, अपनी आत्मा को उजाले से फिर से भरने के लिए क्या करो? बढ़ना तो पड़ेगा। आगे बढ़े बगैर तो जीत नहीं है। सोचता है आदमी पहली पहल कौन करे, तो जीतेगा कौन? भाई कोई आदमी लड़ाई भी करता है तो पहली जीत किसको मिलेगी? जिसने पहला मुक्का मारा उसका वजन भारी हुआ। तो यहां
आत्मविजय के लिए, आत्मयुद्ध लड़ने के लिए हमें पहले अपने भीतर पहल करनी पड़ेगी और अपनी ओर से उन लोगों से क्षमा अवश्य मांग लेनी है जिन लोगों के साथ रात दिन हमारी बोलचाल होती है और लगता है कि हाँ याद आया यार, मैंने उस समय ये एक टेढ़ा शब्द कह दिया था और उसके बाद वो 10 दिन तक मुझसे नहीं बोला था। तो भाई ध्यान रखना, उस समय वो 10 दिन जो नहीं बोला था ना, फिर थोड़ा सा फिर बोलना चालू हो गया, फिर बोलने चालू हो गए, पर फिर जब बात बिगड़ेगी ना तो वो 10 दिन जो चुप रहा था वो वापस उसे याद हो आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? साफ करो। क्या करना पड़ेगा हमें? साफ करो। भाई जरा सोचो, हम लोगों से गलती होती है कि नहीं? बताइए, अपन लोगों से गलती होती है कि नहीं? होती है। पर मैं आपसे पूछूंगा, हमने अब तक कितनी गलतियां कर ली होंगी? गिनो। हमने अब तक 1000 गलतियां कर डाली। भाई साहब, मैं केवल आपको अपना दिल बड़ा करने के लिए दुनिया में रहने वाले हर भाई से कहूंगा कि भाई हमने अपनी तो अब तक 1000 गलतियों को माफ किया है, तुम किसी की एक गलती को माफ करने का बड़प्पन तो जरूर दिखाओ। हमने कितनी गलतियां माफ की हैं? अपनी गलतियां कितनी माफ की है? हजारों गलतियां हमने कर डाली हैं। तो फिर किसी एक की छोटी सी गलती हो जाने पर हम उसके लिए अपने दिल में नफरत क्यों पालें? एक वक्त आता है तब वो गलती हुई, वापस वो वक्त है नहीं, वो वक्त बीत गया। जरा सोचो कि नदी में पानी आ रहा है और पानी बह रहा है। अब जो पानी कल यहां नदी पर आया था, आज वो पानी है क्या? वो पानी आगे बह गया। तो समय की धारा में अनेक बातें बह जाती हैं। हम गैले बावड़े जो अभी भी उसको पकड़ के बैठे हैं। मैं फिर कहूंगा, क्षमा का मतलब है ये पकड़ छोड़ दो। क्षमा का मतलब क्या है? ये पकड़ छोड़ दो। जो हो गया सो हो गया, बीते का चिंतन न कर, छूट गया जब तीर, अनहोनी होती नहीं होती वह तकदीर, जो होना था सो हो गया। अब उस बात को लेकर के अपने माथे पर बोझा क्यों ढोना? कभी सम्राट के सामने ये दरख्वास्त की जाती है, दरियाफ्त की जाती है कि राजन, आज आपके अमुक सेनापति के बेटे ने मुझ राजकुमार को आज गालियां दी, इसे दंड दिया जाए। राजा ने पता करवाया कि किस बच्चे ने मेरे पुत्र राजकुमार को गालियां दी है। सो उस बच्चे को भी बुलाया गया और उसके पिता को भी बुलाया गया। अब राजसभा में दोनों ही खड़े हैं, वो सेनापति और उसका बेटा भी। और आज दोनों को यह एहसास हो गया है कि आज तो उनकी जान जाने ही वाली है, क्योंकि बचपने में से ही पर राजकुमार को गालियां दे दी, तो ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है? सम्राट ने पूछा, तुमने गाली दी? वो तो कांप रहा है। माफ करें राजन, मुझे माफ करें। सेनापति भी अंदर से कंपित है, क्योंकि आज उसके बेटे के द्वारा ऐसी गलती हुई है जो कि माफी के काबिल नहीं है। राजा ने पूछा, कहो भाई, तुम सब लोगों की क्या सलाह है कि राजकुमार को अगर गाली दी है तो वापस इसे क्या दंड दिया जाए? एक ने कहा कि इसकी जबान काट दो, जिसने राजकुमार को गाली दी है उसकी जबान काट दो, ताकि वो फिर दोबारा कभी भविष्य में गाली ही न दे पाए। किसी ने कहा कि देश निकाला दे दो, किसी ने कहा कि इसे फांसी पर चढ़ा दो। अब जिसके जो मन में आया वो उतना अपनी तरफ से कहता चला गया। ये जबान बड़ी गजब की है। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने लोग अलग अलग होते हैं उतनी तरह की बातें मुंह से निकल करके आती है। इसलिए बातों का कभी भरोसा मत करना। जितने इंसान उतनी बातें। बातों में सत्य होता नहीं है, पर बातें बात से बात बढ़ती है और आगे बढ़ते बढ़ते बात का बतंगड़
हो जाता है। और राजा ने सबसे पूछा तो सबने अपनी अपनी तरफ से बात कही। तो सबकी बात सुनने के बाद वो सेनापति भी उधर, सेनापति का बेटा भी, दोनों ही क्या हो रहे हैं, अंदर से कंपित है, अंदर से थरथर कांप रहे हैं। राजा ने अपने बेटे से पूछा कि मैंने सबकी बात सुन ली है, बेटा तुम क्या चाहते हो, तुम कौन सा दंड देना चाहते हो? बोले पापा मैं ये नहीं जानता कि क्या दंड देना है, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि इसे ऐसा दंड दो कि आने वाला कल उसे भूल ना पाए, 100 साल तक लोग भूल ना पाए, तुम उसे ऐसा दंड दो। राजा ने 2 पल सोचा और कहा बेटा अगर तुम चाहते हो कि सेनापति के बेटे को ऐसा दंड दिया जाए जो कभी भुलाया ना जा सके, तो मैं कहूंगा बेटा फिर तो तुम ऐसा करो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ करके और उस सेनापति के बेटे को माफ कर दो, उस सेनापति के बेटे को माफ कर दो। बोले पापा आप ये क्या कह रहे हैं, मैं उसे माफ कर दूं? बोले बेटा अगर तुम उसे दंड दोगे तो लोगों में तुम्हारी इज्जत कम होगी और लोग कहेंगे कि राजकुमार क्रूर आदमी हैं, पर अगर तुम उन्हें क्षमा कर दोगे तो लोग कहेंगे राजकुमार कितना दयालु है। अपने आप लोगों के दिल में भी तुम्हारी जगह बनेगी और उस बच्चे के दिल में भी एक जगह बनेगी। तुम आगे बढ़ो और क्षमा कर दो उसे। राजकुमार समझ जाता है कि पिताजी उसे क्या शिक्षा देना चाहते हैं। वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ करके उसे अपने गले लगाते हुए कहता है लो मैंने तुम्हें आज माफ किया, माफ किया, माफ किया। और जैसे ही सेनापति का बेटा ये सुनता है कि मैंने माफ किया, वो राजकुमार के चरणों में गिर पड़ता है। सेनापति राजकुमार के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है आप धन्य हैं राजकुमार, आप धन्य हैं जो औरों की गलतियों को माफ करना आप जानते हैं। स्वर्ग यहां उन्हीं के लिए होता है जो अपने गुस्से को अपने काबू में रखना जानते हैं। स्वर्ग यहां उन्हीं के लिए होता है जो गलती करने वालों को माफ करने का बड़प्पन दिखाते हैं। सच तो यह है कि भगवान उन्हीं से प्यार करते हैं जो दयालु और क्षमाशील होते हैं। भगवान किन से प्यार करते हैं? गुस्सैल लोगों से प्यार करते हैं। भगवान किन से प्यार करते हैं? जिनमें दया है, जिनमें क्षमा है, जिनमें हृदय में उदारता है, जिनके हृदय में कोमलता है, भगवान उन्हीं लोगों से प्यार करते हैं। कम से कम आपके गुरु चंद्र प्रभु तो उन्हीं से प्यार करते हैं जिनके दिल में दया है, करुणा है, सद्भाव है, जो हमेशा क्षमा के भाव से भरे हुए रहते हैं। ये चंद्र प्रभु तो उन्हीं से ही प्यार करता है, क्योंकि मुझे पता है कि इन सारी बातों में ही धर्म छिपा हुआ है। मेरी समझ से इन सद्गुणों के अलावा और कोई धर्म होता भी नहीं है। मतलब इन सद्गुणों के अलावा और कोई धर्म नहीं होता। मुझसे अगर कोई पूछे कि धर्म क्या है, तो मैं कहूंगा जीवन में सद्गुणों को धारण करना यही इंसान का धर्म है। और उसमें से पहला गुण है और वो है क्या है? सब बोलो, हाथ जोड़कर बोलो, क्या है वो? क्षमा, क्षमा, क्षमा। भगवान श्री महावीर ने तो अपने पर डंक मारने वाले चंड कौशिक को भी क्या किया था? क्षमा। खुद के कान में जिसने कीले ठोकी थी, महावीर तो ऐसी क्षमा की महान मूर्ति रहे कि जब बचपन में पिशाच ने अगर हमला किया तो एक मुष्टि के प्रहार से उसका दमन कर डाला, पर जब सन्यास ले लिया, दीक्षा ले ली, अभिनिष्क्रमण कर लिया, तो कान में अगर किसी ने कीले भी ठोके तब भी कहा क्षमा, क्षमा, क्षमा। मेरे मन में तेरे प्रति कोई वैर विरोध नहीं है। यहां तक कि अगर उनके पांव में आग जलाकर अगर खीर पकाई गई तब भी महावीर ने वापस आते ऐसे ही किया। क्षमा, क्षमा, क्षमा। तभी कहते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का भूषण है, ये कायरों का काम नहीं है। क्षमा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए और बहुत बड़ी सहनशीलता चाहिए, तब कहीं जाकर के आदमी क्षमा कर सकता है और क्षमा मांग सकता है। अंदर में कलेजा चाहिए।
अगर आप चाहते हैं कि भगवान आपकी गलतियों को माफ़ कर दे, तो आप भी किसी की गलतियों को माफ़ कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं क्या कि भगवान हमारी गलतियों को माफ़ कर दे, तो हम क्या करें? हम किसी दूसरे की गलतियों को माफ़ कर दें। तुम रात को सोने से पहले किसी की 2 गलती को माफ़ करके सो, सुबह उठने से पहले भगवान तुम्हारी 20 गलतियों को माफ़ कर चुके होंगे। खामे में सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूं, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मित्य में सर्व भूएसु, मेरा सभी प्राणियों के साथ मैत्री भाव है। वैरम मध्यम नकेड़े, मेरा किसी के साथ भी वैर विरोध नहीं है। तो करो अपने हृदय को कोमल, और हृदय को कोमल करके सबके लिए सॉरी का भाव, मिच्छामि दुक्कड़म का भाव जरूर लेकर के आओ। पति पत्नी में कभी तकरार हुई, बात तलाकनामे तक पहुंच गई, 3 साल तक कोर्ट में केस चला और अंत में न्यायाधीश ने तलाक लेने की अनुमति दे डाली और कहा गया कि लड़की वालों को 10 लाख रुपए नगद और दहेज में जो सामान चढ़ाया गया था वो सारा सामान सूत समेत तुम्हें देना पड़ेगा। लड़के ने कहा कि जैसे न्यायाधीश का आदेश। और तब लड़की अपनी मां को लेकर के अपने पूर्व पति के घर पर पहुंची अपने सारे सामान लेने के लिए। और जब पति के घर पहुंची अपने पूर्व पति के घर पर और कहा कि मेरा सामान मुझे ला करके दे दो, तो पति ने कहा तू जब से गई है मैंने तो कभी तेरे सामान के किसी भी एक चीज को हाथ नहीं लगाया। तो खुद ही अपना देख ले, अलमारी में जो जो तेरा सामान है वो सब अपना खोल ले और खुद ही अपना सामान ढूंढ करके निकाल ले। पूरा घर तुझे समर्पित है, जो जो तेरा सामान है सबका सब निकाल ले। उसने ये सारी अलमारियां खोली और अगर चांदी की पायल भी, पाजेब भी कहीं पड़ी थी और पांव की अगर अंगूठी में पहनने वाली बिछड़ी भी अगर कहीं कहीं पड़ी थी तो वो भी उसने ढूंढा करके निकाल ली और सारा अपना सूटकेस पैक कर लिया। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलने लगे कि तभी उसने अपनी पत्नी को, पूर्व पत्नी को रोका, तुम जा रही हो, ये एक थैला और लेती जाओ। बोले क्या है इसमें? बोले इसमें वो गहने हैं जो मैंने कभी तुम्हें चढ़ाए थे। बोले क्या बात कर रही हो तुम? देखा खोल करके तो वो सारे गहने थे जो गहने उस लड़के के माँ बाप ने या लड़के ने कभी अपनी कमाई करके, अपनी मेहनत करके अपनी पत्नी के लिए जो गहने बनवाए थे और चढ़ाए थे, वो गहनों का थैला दिया और कहा कि इसे भी लेते जाओ। बोले नहीं नहीं, इसमें इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये मेरा नहीं है। बोले तुम लेती जाओ, मैं तो नौकरी करता हूँ, जॉब करता हूँ, मेरे 2 लाख की नौकरी चल रही है, तो मेरे अगर तुम ले जाओगे मेरा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हें बाद में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तुम्हारा जो धन है वो कल ख़त्म हो जाएगा, तो उस समय ये गहने तेरे काम आएंगे। उसने अपने पति को देखा, ओह वास्तव में यही सब वो दरिया दिली थी जिसके कारण मैंने इस लड़के को पसंद किया था और मैंने इसके साथ शादी की थी। और आज ये फिर से जब तलाकनामा हो रहा है तब भी ये अपनी ओर से दरिया दिली दिखाने से कमज़ोर नहीं पड़ रहा है, बाज नहीं आ रहा है। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं ये ले जाना चाहती। बोले बस तुम जा रही हो अब हमेशा के लिए, पर मैं जाने से पहले तुमसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूँ। बोले बोलो क्या कहना है आपको? बोले बस तुम आज जा रही हो, मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे क्षमा प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरी वजह से अगर तेरा कभी दिल दुखा हो तो मैं जाते समय तुमसे क्षमा मांगता हूँ। वो महिला जैसे ही ये सारी बात सुनती है तो बोले कि तुम मुझसे क्षमा मांग रहे हो, तो इतने दिन तुमने क्षमा क्यों नहीं मांगी? बोले मैं तो मांगना चाहता था, पर क्या करूं, क्षमा मांगने का मुझे मौका ही नहीं मिल पाया।
बोले तुम मुझसे फ़ोन तो कर सकते थे। बोले मैंने तो कई बार फ़ोन लगाया, पर तेरे भाई और तेरे पापा ने मुझसे बात ही नहीं करने दी। जैसे मैं कहता कि मुझे राधिका से बात करनी है, वो झट से फ़ोन काट देते। बोले जो बात करनी है कोर्ट में ही करेंगे। तो मैं क्या करता, तुम ही बताओ। तो बोले कि आपने जिस दिन मुझे थप्पड़ मारी थी उस दिन आप माफ़ी नहीं मांग सकते थे। बोले मैं क्या करूं, तुमने माँ के सामने इतना अंट संट बोला कि मुझे गुस्सा आ गया, और जब मुझे गुस्सा आया तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रह पाया और मैंने तुम्हें थप्पड़ मार दी। पर आज जब तुम जा रही हो तब अपने मन में मेरे लिए कोई तरह का खार मत न रखना, बस तुम मुझे माफ़ करके और फिर लौट करके चली जाओ। इस बार जैसे उसने कहा कि तुम माफ़ करके चली जाओ, वो राधिका अपने आप को रोक नहीं पाई और नवीन के सीधे गले लग पड़ी, और गले लग करके फपक फपक करके रो करके सुबक सुबक कर कहने लगी कि नवीन तुम भी मुझे माफ़ करना, माफ़ करना, माफ़ करना। मुझे नहीं पता था कि मेरे पापा और भाई ने तुम्हें मुझसे मिलने नहीं दिया। आज मुझे सच्चाई का पता चला, और मुझे पता चल गया है कि मैंने जिन वजहों से तुम्हें पसंद किया था, तुम्हारे भीतर वो वजह आज भी विद्यमान है। उसने अपने पूर्व पति को गले लगाया और नीचे से मम्मी आवाज़ दे रही थी कि बेटा दौड़ के आओ, टाइम हो गया है, ऑटो वाला खड़ा है। उसने मम्मी के सामने अपनी नज़र उठाई और मम्मी से कहा कि मम्मी तुम जाओ, मम्मी तुम जाओ। बोले तुम कहना क्या चाहती हो? बोले मम्मी तुम जाओ। बोले नहीं नहीं बेटा तुम दौड़ के नीचे आओ। तो पत्नी झट से सामने झरोखे की तरफ आई और तलाक के कागजों को अपने हाथों से ही फाड़कर और मम्मी की तरफ उछाल दिया और कहा कि मेरा घर फिर से बस गया, मुझे मम्मी वहाँ वापस आने की ज़रूरत नहीं है। आज मुझे पता चल गया कि मेरे पति ने जो मुझे थप्पड़ मारी थी उसके लिए उसने कितना प्रायश्चित किया है। वो मुझसे सॉरी कह रहा है, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। और फिर से वो पति पत्नी आपस में बस गए, साथ हो गए, मिल गए। ये उत्तम क्षमा है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का काम करती है। ये उत्तम क्षमा है जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का काम करती है। मेरे भाई आज तो संवत्सरी है ही, हम क्षमा मांगेंगे ही, पर साथ में ये भी ध्यान रखें जीवन में जब कभी किसी से गलती हो जाए और एहसास हो जाए खुद को कि वहाँ अगले के दिल में ये बात खटक गई है, तो मैं कहूँगा उस दिन का भोजन बाद में करना, पहले फ़ोन उठाकर उससे सॉरी जरूर कह देना, तो भोजन तुम्हें भी अच्छा लगेगा और अगले को भी अच्छा लगेगा। वरना उसका भी खाना गया और तेरा भी खाना चला गया। इसलिए क्षमा करना और क्षमा मांगना सबसे उत्तम अन्नदान है। क्षमा करना और क्षमा मांगना सबसे उत्तम रक्तदान है। ये क्षमा करना और क्षमा मांगना सबसे उत्तम जीवन दान है। ये A to Z सबसे क्षमा मांग लो। अपन आलोचना करते हैं, क्षमा प्रार्थना का ध्यान करते हैं। दोनों हाथों को गोद में रख लीजिए, ध्यान मुद्रा में आ जाइए। और सरल हृदय के साथ स्वयं को क्षमा प्रार्थना के लिए प्रस्तुत कीजिए। पलकों को झुकाइए, मन को अंदर से शांत कीजिए और मन में ये भाव कीजिए कि मैं अपने अंतर मन की शुद्धि के लिए क्षमा प्रार्थना का ध्यान कर रहा हूँ। हे परमात्मन, आप मेरे अंतर्मन और अंतर हृदय को स्वच्छ करने में मदद करें। हे गुरुदेव, आप मेरे भीतर सबके प्रति प्रेम और सद्भाव जगाने में मेरी मदद करें। मुझे A to Z सभी के प्रति क्षमा प्रार्थना को भीतर में आत्मसात करते जाना है। मन ही मन अपने सामने अपने पूज्य माताजी और पिताजी को उपस्थित कीजिए और सबसे पहले अपनी मातुश्री और पितुश्री से अपने द्वारा अगर किसी भी तरह की अवमानना हुई हो, अवहेलना हुई हो, अपमान हो गया हो, तो उसके लिए भीतर ही भीतर सच्चे मन से उनसे क्षमा मांगिए।
उनकी छवि को अपने सामने साकार कीजिए। मन ही मन उनके सामने घुटने टेकिए, हाथ जोड़िए और सिर नवा करके उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए। मम्मी पापा, आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। अगर कोई गलती याद आ रही है तो उस पर भी गौर कीजिए और विशेष रूप से उस गलती के लिए अपने माता पिता से क्षमा मांगिए। वे सशरीर हैं तब भी और देवलोक में चले गए हैं तब भी उनसे क्षमा मांगिए। उनका आशीर्वाद हम सब लोगों का कल्याण करेगा। मन ही मन बोलिए, हे मम्मी जी, हे पापा जी, आप मुझे क्षमा करें, मेरी गलतियों को क्षमा करें। अपनी आँखों के सामने अपने भाई और बहन की छवि को साकार कीजिए और वो जितने भी हैं एक एक करके अपनी आँखों के सामने स्थापित करते जाइए। एक एक के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन बड़े भाई छोटे भाई, बड़ी बहन छोटी बहन से जो भी गलतियां हुई है उन्हें याद कीजिए और उन गलतियों को भीतर से वाइट बोर्ड से पहुंचते हुए उनके लिए क्षमा मांगिए। भैया, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करना। भैया, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करना। मेरे प्रिय भाई, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करना। अपनी बहन से क्षमा मांगिए, दीदी मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ करना। अपना बड़ा दिल करो और मुझ नालायक को माफ़ करो। मन ही मन जो विवाहित हैं वे अपने पति और पत्नी की छवि को सामने साकार कीजिए और हमारी वजह से उनके मन को बार बार जो चोट पहुंची है उसके लिए सच्चे दिल से क्षमा मांगिए, क्षमा मांगिए और उनसे कहिए, हे मेरे पतिदेव, हे मेरी सहधर्मिणी, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अपने बच्चों की छवि को अपने सामने लाइए। बचपने के कारण उन्होंने जो जो भी शैतानियाँ और बदमाशियाँ की है उन पर गौर कीजिए और अपने बच्चों को माफ़ कीजिए। हम अपने बच्चों से क्षमा भी मांगते हैं और क्षमा करते भी हैं। अपने घर में काम करने वाले सेवक, नौकर, चाकर, फैक्ट्री, दुकान, घर में काम करने वाले अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सामने देखिए और याद कीजिए कि बीते वर्ष में अगर हमने किसी को डांट लगाई हो, किसी का पैसा रोका हो, किसी को काम से निकाला हो और उसके दिल को ठेस पहुंचाई हो, तो मन ही मन क्षमा मांगिए और अपने मन और दिल को हल्का कीजिए। बच्चों, हमें क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। अपने मित्रों को अपने सामने साकार कीजिए। हास्य विनोद में ही सही, हमने कभी भी अपने मित्र का उपहास उड़ाया हो, मजाक की हो, उसको या उसके घर वालों के दिलों को ठेस पहुंचाई हो, तो उन पलों को याद कीजिए और उन पलों के लिए क्षमा मांगिए। मेरे मित्रों, मुझे क्षमा करना। मेरे मन में तुम्हारे प्रति कोई वैर विरोध नहीं है। तुम्हारे दिल में अगर मेरे लिए कोई वैर विरोध हो तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। घर के उस दुश्मन को याद कीजिए जिसके लिए हमने उस व्यक्ति के लिए अपने मन में दुश्मनी पाल रखी है, शत्रुता का भाव पैदा कर रखा है। अगर ऐसा कोई शख्स हो तो उसे खास तौर पर अब याद करो और अपने द्वारा हुई गलती के लिए उससे माफ़ी मांग लो और उससे कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ कर दो। उत्तम क्षमा का आचरण करो साधक और अपने भीतर के बोर्ड को वाइट करो। सारी आड़ी तिरछी रेखाओं को साफ कर डालो और अब आकाश की ओर ध्यान करते हुए
परम पिता परमेश्वर अरिहंत प्रभु से अपना संबंध जोड़ो और ये भाव लाओ कि मेरे द्वारा अगर परमात्मा की कभी तौहीन हुई हो, अवमानना हुई हो, उनके मंदिर की कोई मुझसे अमर्यादा हुई हो, तो अपने उन अपराधों के लिए परमात्मा से क्षमा मांगिए और सरल हृदय से मन ही मन प्रभु से कहिए, प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करें। मैं अज्ञानी जीव हूँ, प्रभु मेरे अज्ञान को क्षमा करें। मैं नादान जीव हूँ, मेरी नादानी को क्षमा करें। आप हम सब के माइत हो प्रभु, हम बच्चों की गलतियों को क्षमा करें। मेरे द्वारा किसी भी धर्म, परंपरा या संप्रदाय के लिए निंदा और आलोचना के शब्द निकले हों तो निंदा और आलोचना के लिए क्षमा मांगे। अपनी आत्मा से क्षमा मांगे कि मैं अपनी ज़बान पर लगाम नहीं लगा पाता हूँ और नेगेटिव शब्द बोल देता हूँ, तो उनके लिए क्षमा मांगिए। हे आत्मन मुझे क्षमा करो, हे प्रभु मुझे क्षमा करो। हमारे द्वारा बीते वर्ष में किसी भी गुरु, संत, मुनि, तपस्वी, त्यागी का अपमान हुआ हो, हमने उनकी अपकीर्ति फैलाई हो, उनकी आज्ञा की अवहेलना की हो, तो गुरुजनों की छवि को सामने लाकर उनसे क्षमा मांगे। हमारे द्वारा हमारे किसी भी शिक्षक, अध्यापक या टीचर का अपमान हुआ हो तो उनकी छवि को सामने लाकर उनसे क्षमा मांगिए। गुरुदेव मुझे क्षमा करो, गुरुदेव मुझे क्षमा करो। याद कीजिए कि हमारे द्वारा धर्म का भी अपमान हुआ हो, किसी धार्मिक पुरुष की अवहेलना हुई हो, हमने धर्म के किसी भी सिद्धांत की खिल्ली उड़ाई हो, अपनी इन भूलों को याद करो और उसके लिए क्षमा प्रार्थना करो। अब जीव जंतुओं के साथ, प्राणियों के साथ अपने मन को एक तार करो और देखो कि बीते वर्ष में हमारे द्वारा किसी भी जीव जंतु की जाने अनजाने में हिंसा या हत्या हुई हो। कार चलाते, स्कूटर चलाते, दरवाज़ा खोलते, गैस का चूल्हा जलाते, घर के बाथरूम साफ करते हुए अगर कोई चींटी, मकौड़ी, काकरोच, छिपकली, कोई भी पिल्ला, किसी भी जीव की अगर हिंसा हुई याद आ रही है तो उस जीव से क्षमा मांगिए। सजल नयनों से उससे क्षमा मांगिए और उस दोष का प्रायश्चित कीजिए। हमारे द्वारा अगर किसी भी गरीब का शोषण हुआ हो, हमने अगर किसी तरह की चोरी की हो, बिना दी हुई किसी वस्तु को ग्रहण कर लिया हो, अपना बना लिया हो, तो उस चौर्य कर्म के लिए क्षमा मांगिए और मन में धारणा कीजिए कि अब भविष्य में मैं अपने भीतर प्रामाणिकता रखूँगा। चोरी, झूठ, षड्यंत्र, प्रपंच, इन सब से अपने आप को मुक्त करता हूँ। हे गृहस्थ जनों, इस बात का विचार करो कि अगर हमारे द्वारा अपनी पत्नी या अपने पति से हट कर के अगर हमने किसी के साथ भी सहवास किया हो, व्यभिचार किया हो, अमर्यादित आचरण किया हो, बुरी नज़र से किसी को देखा हो, तो उन दुराचारों के लिए परमात्मा से क्षमा मांगिए। समर्थ होते हुए भी अगर हमने किसी की मदद न की हो, हम अगर किसी काम न आ पाए हों, तो अपनी उन दुर्बलताओं के लिए क्षमा मांगिए। चंड कौशिक बनकर के अगर हमने लोगों पर क्रोध किया हो, दुत्कारा हो, हाथ पांव चलाए हों, किसी को क्षति पहुंचाई हो, तो अपने क्रोध जनित स्वभाव पर विचार कीजिए और सोचिए कि आखिर मैं कब इस पर विजय पाऊंगा, मैं कब इससे बाहर निकलूंगा। मैं अपने सभी क्रोध जनित व्यवहारों के लिए, शब्दों के लिए, आचरण के लिए क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। किसी दूसरे की तारीफ सुनकर मेरे मन में जलेसी पैदा हुई हो, ईर्ष्या पैदा हुई हो, मेरा ईगो आहत हुआ हो, तो अपने घमंड पर विचार करते हुए
अपने अहंकार जनित चिंतन के लिए क्षमा मांगिए। मेरे पास पहले से ही पर्याप्त साधन हैं, फिर भी अगर मैं उन्हें लोभी जीव बनकर और बटोरता रहा हूँ, तो अपने उस लोभी मन पर विचार करें और उसके लिए क्षमा मांगें। अब 2 मिनट के लिए सभी महानुभाव पूर्ण मौन होकर केवल अपने भीतर देखें, अपने भीतर के आईने में देखें और जो जो दोष आपको याद आए हैं उन सब दोषों के लिए सच्चे मन से क्षमा मांगें, अंतर्मुखी हों और अपनी भूलों के लिए जाने अनजाने में किसी के साथ किसी के लिए भी कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांग लीजिए, मिच्छामि दुक्कड़म दे लीजिए और अपने हृदय और मन को निर्मल कर लीजिए। हम सभी ने अपने भीतर के आईने को साफ किया है, वाइट बोर्ड पर लगे हुए दागों को साफ किया है, सबका मन निर्मल और सरल हुआ है। भविष्य के लिए संकल्प लीजिए कि मैं पूरी जागरूकता रखूँगा कि मुझसे किसी के लिए भी गलती ना हो। आज से मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। आज से मेरी सोच, शब्द और व्यवहार दूसरों के लिए सुखदायी ही होंगे। आज से मेरी सोच, शब्द और व्यवहार दूसरों के लिए सुखदायी ही होंगे। आज से मेरी सोच, शब्द और व्यवहार दूसरों के लिए सुखदायी ही होंगे। मैं सबको उनके संस्कारों के साथ स्वीकार करता हूँ, जो जैसा है उसे स्वीकार करता हूँ। मैं सभी प्रकार के क्रोध और अवसादों से मुक्त हो रहा हूँ। मैं खुद भी खुश रहूँगा और दूसरों को हमेशा खुशी ही दूँगा। हे परमात्मा, मैं आपकी कृपा के लिए आभारी हूँ। हे गुरुदेव, मैं आपकी कृपा के लिए आभारी हूँ। और अब सभी अपनी ओर से बोलिए, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ। सभी जीव मुझे क्षमा करें, सभी जीव मुझे क्षमा करें, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। सबके प्रति मंगल मैत्री है, सबके प्रति मंगल मैत्री है। मैं सबका मित्र हूँ, सब मेरे मित्र हैं। मैं सबका मित्र हूँ, सब मेरे मित्र हैं। मैं सबका मित्र हूँ, सब मेरे मित्र हैं। सभी करबद्ध अवस्था में आएं और सभी साथ साथ बोलें, खामेमि सब जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सव्व भुवेषु वैरम मध्यम न केणयि वैरम मध्यम न केणयि। श्री प्रभु शरणम, सद्गुरु शरणम, श्री माँ शरणम। चेहरे पर मुस्कान लाएं, प्रसन्नता का उदय करें और इसी मुस्कान दशा के साथ हौले हौले अपनी पलकें खोल लीजिए और आंखें खोलकर अपने अगल बगल में बैठे हुए सभी भाई बहनों से हमें खड़े होकर के सादर क्षमापना करनी है। सभी खड़े होकर एक दूसरे से क्षमा मांगे
और अपने अगल बगल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को अपने गले लगाएं, बहनें बहनों को गले लगाएं, भाई भाई को गले लगाएं और गले लगा करके अपनी आत्मीयता समर्पण करें। प्रभु शरणम, श्री प्रभु शरणम बारंबार मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। सभी लोग बोलिए मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। इसका मतलब हुआ मेरे दुष्कृत मिथ्या हों, मेरे दुष्कृत मिथ्या हों। दुष्कृत यानी जो भी हमने अब तक गलत कार्य किया है वो हमारा मिथ्या हो। हमने हमारा भीतर का बोर्ड साफ कर लिया।